वारिया काल ये करान लगभग वो 5-6 वरी ये करान माल ठीक तो पतमन वरियन मज माल ठीक अलबत्ता यह गई प्रॉब्लम यह कुलन माल कह यह प्रॉब्लम डून माल कुलन कह मगर डून असल बूढ़ डूनिस बड़ बेहतरीन तो माल बिल्कुल कम डून माल बिल्कुल यह कम कुछ जाए खातस 20 ठेल तक वो 2 ठेल कुछ डूंगरिस 10 ठेल तक वो 1 ठेल यह नुकसान योत यह हद खुद चोर नुकसान यह कह बापर यस कि मूल वापस यह सारे बापार नुकसान मूल से हेक यह तो गवर्नमेंटस कर डूनिस गई रेठा वेठा जान रोज वो तो बचा अम बाकी क्या सोन मुतालबा यह डूनिस गई रोज रेट जान पान बचो अम अत गई रेट रोज जान अम बचो मजूर पेश अयाल वयाल ये कारोबार करान अयाल पे पकान कारोबार ये मजूरी दुआ करान पे अयाल तक पकान यह गवर्नमेंटस अपील करान अत गई डूनिस यह रोज रेट ठीक ये तो बचाओ। मेरा नाम फयाज अहमद चौधरी है, मैं ब्रेनवाड चाटरा से हूँ। तो ये अखरोटों का काम हमारा बहुत पुराना है। पहले मेरा दादा करता था, फिर मेरा बाप करता, अब हम भी इसके साथ वाबस्ता हैं। लेकिन 1-2 साल हो गए जिसकी वजह से थोड़ी रेट कम हो गई तो और लेबर भी बहुत महंगा हो गया। जो अखरोट वो झाड़ते हैं वो इस वक्त 1500-1600 रुपया ये रेट मांगते हैं दिन का, और हमें माल महंगा होता है, हमें उसमें कोई बराबरी नहीं आती है। इस साल माल बहुत, अगर पिछले साल हमें एक दरख्त से 10 त्रोड़े माल उतरते थे, इस साल उस पर 4 ही त्रोड़े हैं। ये क्लाइमेट की वजह से हो गया, कोई समझ नहीं आ रही है। माल इस साल बिल्कुल कम है। हम लेबर लेके हमें लेबर को नुकसान देना पड़ता है इस साल, तो हमें लेबर को कोई बराबरी नहीं आती है अगर हम माल का हिसाब करें शाम को। लेकिन अब जानना पड़ता है किसी इस साल अखरोट की फसल बिल्कुल कम है। दानिश है, मैं ब्रेनवाड चाटरा डिस्ट्रिक्ट बड़गाम में रहता हूँ। तो प्रेजेंटली मैं लॉ परस्यू कर रहा हूँ सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ कश्मीर गांधरबल में जो है। तो अभी मेरा लास्ट सेमेस्टर है, और उसके साथ साथ हमारा जो ये फैमिली बिज़नेस है वालनट का बिज़नेस, इसमें हम इंपोर्ट एक्सपोर्ट वगैरह भी करते हैं, ड्राई फ्रूट के साथ हम करते हैं। तो इसमें बहुत ज़्यादा चेंज आई। पहले जो वालनट वगैरह जो पीलिंग होती थी वो मैन्युअली होती थी, उसमें लेबर इन्वॉल्वमेंट होती थी, लोकल लेबर भी इन्वॉल्व होता था, लेकिन वो थोड़ा सा एक्सपेंसिव था, उसमें वो लेबर ढूंढने में टाइम लगता था और मुश्किल से मिलता था। फिर उसके बाद जब हमने भी अपने पेरेंट्स के साथ हाथ बटाना शुरू किया तो हमने देखा कि चाइना ने जो मशीनें लाई हैं वालनट पीलिंग के लिए, तो उसके बाद हमने वो डिज़ाइन वगैरह देखा तो हमने खुद ही बनवाई ये वालनट पीलिंग मशीन। इसमें थोड़ा ये इनएक्सपेंसिव है, लेबर बहुत ज़्यादा बच जाता है, खुद ही भी कर सकते हैं। तो उसके बाद थोड़ी चेंज आई, अभी मशीन में भी चेंज आ रही हैं, तो इंशाल्लाह नेक्स्ट ईयर इससे भी अच्छी मशीन आएगी जो हमारे पास अभी प्रेजेंट है। तो इस साल एक्चुअली अगर देखा जाएगा जो वालनट सीज़न है वो थोड़ा अर्ली आ गया ड्यू टू क्लाइमेटिक चेंज, क्योंकि जो अननेसेसरी जो रेनफॉल और धूप होती है उसकी वजह से ये वालनट ये जो है वो उसका सीज़न पहले आ गया, और प्रोडक्शन भी इस साल बहुत कम रही है। ये इनफैक्ट ये जो इसकी गिरी है जो इसके अंदर होती है वो ठीक है, लेकिन वालनट की जो प्रोडक्शन है वो बिल्कुल कम रही है ड्यू टू क्लाइमेटिक चेंज। और भी बहुत सारे रीज़न्स हैं इसमें। तो अब हम इसके साथ साथ ये ओवरटेक कर रहे हैं फैमिली बिज़नेस जो हमारा है, ये कम से कम हमें इसके साथ 60-70 ईयर्स हो गए वालनट के साथ, तो ठीक ठाक इसमें महारत है हमें। तो अभी हम सीख भी रहे हैं और अपने जो हमारे एल्डर्स वगैरह हैं उनसे हम सीख रहे हैं ये चीज़। मेरी एक अपील है, एक रिक्वेस्ट है जो हमारे LG मनोज सिन्हा साहब हैं उनसे, कि हमें जो ये इसकी मंडी है जो वालनट की, ये एक्चुअली अभी प्रेजेंटली जम्मू में है।
तो उसके लिए यहाँ पे भी मंडियाँ लगनी चाहिए थी, श्रीनगर में होनी चाहिए थी या बाकी जगहों में भी कश्मीर में होनी चाहिए थी। उसकी वजह से जो फ्रूट ग्रोवर ये है, वालनट ग्रोवर वगैरह है, उसको आसानी हो जाती ले जाने में और उसके दाम भी अच्छे मिलते हैं। क्योंकि जब यहाँ से एक बंदा जम्मू लेके अखरोट जाता है तो उसकी कोई वैल्यू नहीं रहती है वहाँ पे, उसको जो भी प्राइस वहाँ पे दी जाती है उसके लिए वो मजबूर है, क्योंकि वो वालनट तो वापस उठा नहीं सकते। अगर यहाँ पे ये एक बहुत अच्छा इनिशिएटिव है, अगर गवर्नमेंट कहती है हमने इतने कुछ काम किए हैं, अगर इस सेक्टर की तरह भी ध्यान दी जाती, इससे जो फ्रूट ग्रो ये वालनट ग्रोवर्स हैं उनके लिए बहुत एक बड़ा काम है।